मुकु प्लीज ओपन द डोर बच्ची प्लीज। मुकु मुक्को, मुक्को, मत मारो मुक्को, मत मारो प्लीज, मत मारो प्लीज, प्लीज मत मारो, मत मारो प्लीज, प्लीज मत मारो प्लीज, प्लीज मत मारो प्लीज, मत मारो, मार है मुझे प्लीज, बोलो ना मुझे नहीं मारने को प्लीज उसे बोलिए ना मुझे नहीं मारने को, देखो ना कितना मार है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बोलो ना कि मुझे नहीं मारे, बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो ना प्लीज। मुक्को, कोई नहीं हो, कोई नहीं है यहाँ पर। मैंने वही किया जो एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के लिए करता। मैंने अपनी मुक्कू के लिए एक परफेक्ट हस्बैंड चुना, परफेक्ट कैंडिडेट, फॉरेन रिटर्न, पढ़ा लिखा, खानदानी, परफेक्ट। मेरी मुक्कू ने चुपचाप से नीचे करके मेरी बात मान ली और उससे शादी कर ली। जिस दिन मेरी मुक्कू की विदाई थी और वो अपने पति के साथ चली गई, तब मुझे लगा मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। Everything is gonna be absolutely fine, absolutely fine। फिर मुक्कू और उसका हस्बैंड हनीमून पे चले गए। सब कुछ ठीक लग रहा था मुझे। फिर न्यू ईयर का वो दिन आया, वो तारीख जो मेरी रूह पे आज तक छपी हुई है, 31 दिसंबर। मैं अपनी मुक्कू को सरप्राइज करने उसके पास चला गया। उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैंने नॉक नहीं किया और मैं सीधा अंदर चला गया। और जब मैं उस कमरे में गया तो मैंने देखा कि हमारी मुक्कू, जिसे हमने नाजों से पाला था, वो एक कोने में फर्श पर सिमटी हुई रो रही थी, चीखें मार रही थी। उसकी पूरे बॉडी पे निशान थे, उसके पांव पे, हाथ पे, उसका मुंह पूरा नीला पड़ चुका था। शादी हमारे समाज में एक पति को पत्नी के तन और मन दोनों पर अधिकार देता है, और मैंने वो अधिकार एक जानवर के हाथ में दे दिया था। एक लड़की को जितने तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है, मारा जा सकता है, तकलीफ पहुंचाई जा सकती है, उस जानवर ने मेरी छोटी बहन मुक्कू के साथ वो सब किया। वो रो रही थी मेरी नजरों के सामने। It was disgusting for me to watch. It was disgusting. हम सब समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो छोटे कस्बों में, गांव में, बेपढ़े लिखे लोगों में, गुंडे मवालियों के बीच में होता है। नहीं, सच्चाई ये है अनु कि ये हर जगह है, हर शहर, हर गली, हर घर के अंदर है, हर घर के अंदर है। डोमेस्टिक वायलेंस को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है ना सोसाइटी ने कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को पब्लिकली उस पे चिल्लाता है, डांटता है, या कमरे के अंदर उस पे हाथ उठा देता है, तब भी हम उसे अच्छा पति मान लेते हैं। लेकिन जब ये बात थप्पड़ से आगे बढ़ती है तो इसलिए वो लड़की अपने घर फोन करके कभी कुछ बोलती नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। उसे मिलेगा तो सिर्फ एक लंबा चौड़ा भाषण, एक लेक्चर, पत्नी की उदारता पे, उसकी सहनशीलता पे, सब कुछ मानकर माफ कर देने की उस टैलेंट पे सिर्फ लेक्चर मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले लोग कोई और होते हैं, लेकिन उस सब के जिम्मेदार हम सब हैं। मैं, तुम, ये सोसाइटी, हम सब, क्योंकि हम सब उसको सहन करते हैं।